पिछले एपिसोड में हमने देखा जो वेजिटा है उसके ऊपर बेबी ने काबू कर लिया था और उसके बाद बेबी पूरी पृथ्वी पर छा गया था। दूसरी ओर गोकू और उसके दोस्तों ने सारी ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर ली थी और वो पृथ्वी पर पहुंचने वाले थे। गेरू ट्रंक्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे और पैन के तो बस पूछो ही मत। वो पहले लुकआउट पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर डैंडे से मिलते हैं और बताते हैं कि हमने सारी ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर ली है। जो पैन है वो कहती है बीच में मैंने बहुत ज़्यादा मदद की है और वो फिर सारी ड्रैगन बॉल डैंडे को देते हैं। और जो डंडे हैं वो कहता है ठीक है अब मैं इन्हें वापस से संगवा कर रख दूंगा जहाँ ये पहले से रखी थी। लेकिन पैन कहती है हम इन्हें संगवा कर नहीं रखेंगे, हम तो इन्हें ग्रैंडपा को बिल्कुल ठीक कर देंगे जैसा वो पहले थे जवान। मैं अपने ग्रैंडपा को अपने से छोटे नहीं देख सकती, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आखिरकार वो फिर पैन को मना ही लेते हैं और फिर वो सारी की सारी ड्रैगन बॉल डंडे को दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जो ट्रंक्स है वो गेरू को अपने साथ लेकर जाता है। पैन भी उसे अपने साथ लेकर जाने को कहती है लेकिन गेरू डर जाता है। फिर पैन अपने सर का रुमाल उसके ऊपर बांध देती है। गोकू और पैन वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। हमें फिर डैंडे दिखाया जाता है जो कि उन ड्रैगन बॉल को देखकर अजीब सी तरह घूरता है। दूसरी ओर हमें मिस्टर सैटन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और उन्होंने उसके घर को घेर कर रखा है। और जो मिस्टर सैटन है वो माजिम्बो के पेट के अंदर छुपे हुए हैं और उसे बात करते हैं और वो उसे वहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं। और जो माजिम्बो है उन सब बंदों को एक फूंक मारता है और उनके बीच से निकलकर चला जाता है। जैसे वो सड़क पर चलता हुआ और अपना लॉलीपॉप खाता हुआ जा रहा होता है उसके पास बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और माजिम्बो समझ जाता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। फिर मिस्टर सैटन अपने आप को बाहर निकलवाते हैं। मिस्टर सैटन बाहर आकर उन सबको एक ही मुक्के में ढेर कर देते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे फिर से खड़े हो जाते हैं, उन्हें तो कुछ भी चोट नहीं लगी है। फिर मिस्टर सैटन वहाँ से भाग लेते हैं और वो सारे बंदे भी मिस्टर सैटन के पीछे भाग लेते हैं। फिर माजिम्बो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। हमें दिखाया जाता है गोकू और पैन अपने घर आ जाते हैं। वो दोनों अपने परिवार से मिलते हैं पर उनका परिवार कोई रिएक्शन नहीं करता। जैसे ही गोकू खाना खाने के लिए बैठता है चीची आकर उसके हाथ पर मारकर चली जाती है और वे उन्हें बिल्कुल इग्नोर करते रहते हैं। दूसरी ओर ट्रंक्स और गिरू भी उसके घर पहुंच जाते हैं। ट्रंक्स कहता है मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद ये जगह देखी। गिरू कहता है अरे मुझे यहाँ कोई खतरा महसूस हो रहा है। ट्रंक्स कहता है यहाँ खतरे की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा घर है। हमें दिखाया जाता है वेजिटा उसका वेट कर रहा है। वेजिटा उसका वेलकम करता है और कहता है तुमने काफ़ी टाइम ले लिया ट्रंक्स वापस आने में। फिर वेजिटा ट्रंक्स को अपने साथ ले जाता है। वहीं पर बुल्मा आती है और बुल्मा भी उसे थोड़े अच्छे तरीके से बात नहीं करती, थोड़ी अजीब तरीके से बात करती है। तभी जो वेजिटा है वो कहता है तुमसे काफ़ी टाइम बाद मिलकर बहुत खुशी हुई और वो बेबी वेजिटा में तब्दील हो जाता है। और तभी गेरू उसके ऊपर एक बम फेंक कर मारता है। जो ट्रंक्स है उसे पीछे जाने को कहता है और कहता है गेरू पीछे रहो, अपना ध्यान रखना। लेकिन बेबी उसे एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। और फिर वो ट्रंक्स को याद दिलाता है कि तुम्हें पता है मैंने एक बार तुम्हारे ऊपर कब्जा किया था, मेरी एक साल तुम्हारे अंदर है तो मैं तुम्हारे ऊपर आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे ट्रंक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है बेबी उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है। दूसरी ओर गोकू और पैन बात करते रहते हैं। तभी वहाँ पर चीची आती है और उन्हें धमकाने लगती है। वहीं पर पीछे से गोटेन आ जाता है जो कि एक एनर्जी बनाता है गोकू की तरफ। फिर गोहान आ जाता है। पैन गोहान को देखकर खुश होती है लेकिन जो गोहान और गोटेन है वो उन दोनों को घेर लेते हैं और कुछ लड़ने के लिए चैलेंज देते हैं। और तभी वो दोनों सुपर सैयन में तब्दील हो जाते हैं और अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं जिससे उनके घर की छत भी टूट जाती है। फिर वो एक एनर्जी फेंक कर मारते हैं और गोकू पैन को लेकर हवा में चला जाता है लेकिन वो एनर्जी उन्हें लगी जाती है। फिर तभी जो पैन है उसके पास गोटेन आ जाता है और उससे मारने के लिए तैयार होता है और गोहान पैन के ऊपर एनर्जी अटैक मारता है लेकिन गोकू बीच में आकर उसे बचा लेता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी चोट पैन को लग जाती है और वो ज़मीन पर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर गोकू को बहुत गुस्सा आता है और गोकू उन दोनों को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। तभी वो दोनों गोकू को घेर लेते हैं। गोटेन पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है पर गोकू आसानी से बच जाता है और गोकू कहता है ये किसका क्या धरा है, मुझे पता है इसमें जरूर बेबी का हाथ होगा। वो दोनों एक साथ गोकू के ऊपर अटैक करते हैं पर वो गोकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। फिर गोकू भी उनके ऊपर कामेहामेहा वेव मारता है लेकिन तभी मिस्टर सैटन आकर उसे रोक लेते हैं और मना करते हैं कि वो असली गोटेन और गोहान है, अगर तुमने उन्हें मारा तो उनके असली शरीर पर चोट लगेगी। तभी उसके पीछे से वेजिटा आ जाता है, मतलब कि बेबी वेजिटा आ जाता है जो कि आकर गोकू को धमकाता है और कहता है काफ़ी टाइम बाद मिले ना। और फिर वो भी गोकू को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 29 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो बेबी है वो गोकू को देखकर मुस्कुराता है और गोकू उसे देखता है कि ये वेजिटा है लेकिन ये बेबी के कंट्रोल में है और अब मैं बहुत ज़्यादा खतरे में हूँ। और वो तीनों के तीनों सैयन गोकू को घेर कर रखते हैं।
मिस्टर सैटर्न नीचे से चिल्लाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, पैन की रक्षा मैं करूंगा, पैन की फिक्र बिल्कुल भी मत करना। और वो बेबी को कहता है, हे मैं गोगो को तुम्हारे साथ लड़ने दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे जितने काबिल नहीं हो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ। ये सुनकर बेबी को गुस्सा आता है और वो मिस्टर सैटर्न के ऊपर एनर्जी अटैक फेंक कर मारते हैं, जिससे मिस्टर सैटर्न बच जाते हैं और माजिम्बो उन्हें उड़ाकर वहाँ से ले जाता है और वो मिस्टर सैटर्न को एक कैंडी बनाता है और खा जाता है। और पैन को भी सेम ऐसा ही करता है। हमें दिखाया जाता है बेबी गोकू को चैलेंज दे देता है, लेकिन गोकू बेबी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उसके साथ लड़ता है और बेबी उसके सारे अटैक रोक लेता है और कहता है कि हे ये शरीर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मैं इसमें बढ़िया फिट बैठ रहा हूँ। गोकू उसके ऊपर जो भी अटैक करता है गोकू के सारे अटैक बेकार जाते हैं। फिर बेबी उसके ऊपर अटैक करता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू उस अटैक से बच जाता है। गोकू सोचता है ये अटैक सुपर साइन 3 के लेवल का था। तभी वहीं पर बुल्ला और ट्रंक्स आ जाते हैं। गोकू कहता है ट्रंक्स और बुल्ला पीछे ही रहना, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी उसे पता चलता है कि ट्रंक्स भी उसके कब्जे में आ चुका है। गोकू को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गोकू कहता है कि तुम भी ट्रंक्स, ये कब हुआ। जो बेबी है उसे पूरी बात बताता है और सारे के सारे सैयन गोकू को घेर लेते हैं और गोकू के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बेबी मना कर देता है कि उसे छोड़ दो, उससे तो मैं अकेला ही निपटूंगा। जो गोकू है वो कहता है तुम्हें दम तो है। तभी जो बेबी है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है। जो गोकू है वो कहता है लगता है अब वक्त है सुपर साइन 3 पर जाने का। जो गोकू है वो भी अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है और वो सुपर साइन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। गोकू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उसे मुक्का मारता है, लेकिन बेबी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो बेबी है वो मुस्कुराता रहता है। गोकू अपनी पूरी ताकत से उसके साथ लड़ता है, लेकिन अब भी बेबी उससे ज़्यादा ताकतवर है। बेबी उसके एक पंच मारता है जिससे गोकू नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। गोकू कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तभी बेबी उसके ऊपर एक अटैक मारता है जिससे गोकू ज़मीन पर आकर गिरता है। बेबी उड़ा हुआ उसके पास जाता है और जाकर देखता है गोकू अभी भी जिंदा है, बस उसके शरीर पर थोड़ी बहुत खरोंच है। गोकू कहता है कि मैं अभी ऐसे हार नहीं मान सकता, लेकिन तभी बेबी उसके पास जाकर उसे पंच मारता है और उसके सिर पर अटैक कर उसे फिर से ज़मीन में फेंक देता है और फिर उसके पास जाता है। लेकिन गोकू अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और सोचता है कोई तो तरीका होगा इसको हराने का, इससे बचने का। और फिर जो वेजिटा है उसके ऊपर अटैक कर एक पहाड़ पर फेंक कर मार देता है। फिर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है जिससे गोकू बेहोश हो जाता है। बेबी खड़ा होकर देखता है कि लगता है काम खत्म हो गया, लेकिन तभी गोकू फिर से बोलता है हे इतनी जल्दी नहीं, तुम हारने वाले हो और तुम्हें जो हराएगा वो हूँ मैं। और ये सुनकर वेजिटा को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, मतलब बेबी वेजिटा को। और फिर वो आकर कहता है कि मुझे अपनी एनर्जी दो। और जो चारों सैयन हैं गोहान, गोटेन, बुल्ला और ट्रंक्स चारों के चारों अपनी एनर्जी देते हैं बेबी वेजिटा को, जिससे उसका शरीर फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। चारों तरफ बिजलियाँ कड़कने लगती है, जिसे देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और जो बेबी वेजिटा है उसे एक नई फॉर्म मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बेबी बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है, उसके कंधों पे थोड़े से सींग खड़े हो जाते हैं और उसका शरीर भी हल्का सा बदल जाता है पहले के हिसाब से, और वो अब पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ये देखकर गोकू कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। जो बेबी है वो कहता है ये काफ़ी नहीं है, जानता हूँ, इसलिए मैं पूरी दुनिया के लोगों से एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूँ। और वो स्पीड से जाता है और जाकर अटैक मारता है गोकू के ऊपर। हमें दिखाया जाता है जो पृथ्वी पर सारे के सारे लोग हैं उन सब के शरीर से एनर्जी आ रही है और वो सारी उड़कर जा रही है वेजिटा के पास, और बेबी वेजिटा को वो सारी एनर्जी मिलने लगती है और बेबी वेजिटा का शरीर और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पास नए कपड़े भी आ जाते हैं। और तभी तो बेबी वेजिटा है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है और वो उस एनर्जी अटैक को बनाकर गोकू के ऊपर फेंक कर मारता है। गोकू सोचता है अब मैं क्या करूँ, लगता है यही अंत है, और गोकू कुछ भी नहीं कर पाता और वो वाला अटैक ज़मीन पर लगता है और पटक जाता है और गोकू की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और जो माजिम्बो है वो देखता है कि पीछे कोई ब्लास्ट हुआ है, मुझे गोकू का कोई सिग्नल महसूस नहीं हो रहा। गोहान कहता है वो चले गए, अब वो यहाँ नहीं है। और जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। मिस्टर सैटर्न कहते हैं क्या हुआ। माजिम्बो बताता है कि गोकू अब नहीं रहा, अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।